हे गाइस, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, जो हमारी एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें 3 वीडियोस रहने वाली हैं, राइट। और आज की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम पूरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, प्लस साथ ही साथ पूरी प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से जो है पूरा का पूरा सेटअप होना है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कैसे समझना है। ये पूरा का पूरा आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप लोगों ने 40 डेज का जो फ्री नेटवर्किंग कोर्स विद सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, जल्दी से जाके उसमें एनरोल कर लें। और चलिए अभी बढ़ते हैं सीधा, आप लोगों को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ जो है उसके अंदर कैसे प्लानिंग करनी है, ये पूरा जो है आज के इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूं। तो उसके लिए मुझे लेकर चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसकी प्लानिंग करना सीखते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हमारे पास एक कंपनी है विच इज ABC कंपनी, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि हम उनके ऑफिस का पूरा नेटवर्क जो है वो इंप्लीमेंट करके दें। सो पहले तो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझेंगे और उसके बाद जो है हम प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझे तो क्लाइंट के पास में जो है 2 फ्लोर्स हैं, राइट। यहाँ पे जो भी जहाँ पर भी हमें ये पूरा इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं, राइट। दोनों ही फ्लोर्स के ऊपर में आपके पास में, हर फ्लोर के ऊपर में आपके पास में टोटल जो है 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका फर्स्ट फ्लोर पे जो है 4 डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, और 4 डिपार्टमेंट आपके पास में जो है सेकेंड फ्लोर पे हैं। तो ये हमारे पास में जो है अभी क्लाइंट की ने एक बेसिक सी डिटेल दी है, इसमें हमें पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग, हमें यहाँ पे कुछ और डिटेल्स जानना जरूरी है, जैसे कि जो आपका डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे। सो लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे हम लेते हैं आपका जो डिपार्टमेंट है, यानी कि ईच डिपार्टमेंट, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। ईच डिपार्टमेंट हैव say for example 4 PC, right? Each department have 4 PC plus 4 IP phone, right? Plus CCTV camera. Let's not consider the CCTV camera, but अगर आप करना चाहते हैं तो definitely you can do that। और साथ में हम यहाँ पे ले लेते हैं वाईफाई नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट। ये हमारी सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट की एक कॉमन जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये आपकी। अब इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यहाँ पे इनके पास में क्या है, 4 डिपार्टमेंट आपके फर्स्ट पे, 4 आपके सेकंड पे हैं। अब यहाँ पे सेकंड इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जी ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपस में कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपके जितने भी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईच डिपार्टमेंट, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शुड नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट दे दी कि ये सभी डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेशन नहीं करने चाहिए। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास में जो है इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो सभी के ऊपर में होनी चाहिए। इंटरनेट शुड बी एक्सेसिबल, ठीक है, टू ऑल दी कंप्यूटर्स, ठीक है, ऑल दी PC। तो ये हमारी जो है क्लाइंट की एक मेजर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट को जो है मैं समझ लिया मैंने क्या करना है। अभी यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मुझे एक बार हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट जो अभी हमने लिखी है, इस रिक्वायरमेंट को मैं यहाँ पे मेरे पास में नोट कर लेता हूँ, सो दैट कि जब भी हम आगे इस पर काम करें तो यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फ्लोर्स हैं, राइट, 2 गेस्ट के फ्लोर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट आपके पास में जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में है, और 4 डिपार्टमेंट आपके पास में जो है सेकंड फ्लोर के ऊपर में है। और सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास में 4 PC होंगे, प्लस 4 IP फोन होंगे, प्लस आपके पास में वाईफाई नेटवर्क इंप्लीमेंट करना है, राइट। और यहाँ पे जो है आपके जितने भी डिपार्टमेंट है वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करने चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका इंटरनेट एक्सेसिबल होना चाहिए सभी कंप्यूटर के अंदर। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है।
अब ये हमने रिक्वायरमेंट को समझ लिया, अब इसको प्लानिंग कैसे करेंगे। सो बेसिकली जो प्लानिंग है तो डेफिनेटली बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने साइट विजिट कर ली, साइट विजिट करने के बाद का प्रोसेस आपको क्या करना है। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस कंपनी का, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर इस कंपनी का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये आपका कंपनी है और यहाँ पर जो है आपके पास में 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट फ्लोर है और ये आपके पास में सेकेंड फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर किसी और कंपनी का हो सकता है, बट यहाँ पे 2 ही फ्लोर हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, इस कंपनी के पास में रेंट पे लिए हुए। अब हर फ्लोर के ऊपर में यहाँ पे 2-2 डिपार्टमेंट लिए, तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। हम डिपार्टमेंट को नाम देते हैं ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट एंड डी डिपार्टमेंट, राइट। सो दैट कि हम प्रॉपरली जब कॉन्फ़िगरेशन की प्लानिंग और कॉन्फ़िगर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 4 पीसी होंगे प्लस 4 आपके पास में आईपी फोन होंगे, राइट। और यहाँ पे वाईफाई रहेगा। यहाँ पर भी आपका जो है सेम रहेगा, 4 पीसी प्लस 4 आईपी फोन प्लस आपके पास में वाईफाई। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 4 पीसी प्लस आपके पास में 4 आईपी फोन और वाईफाई। यहाँ पर भी आपका सेम है, 4 पीसी प्लस 4 आईपी फोन और प्लस वाईफाई आपके पास में चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हमने ये डिटेल निकाली। अब इसमें प्लानिंग हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो बेसिकली हमें इस पूरे नेटवर्क को जो है, अब यहाँ पे अगर हमें बैकबोन की बात करें, बिकॉज आपस में इनको कम्युनिकेशन करवाना है, सो आई एम गोइंग टू यूज द बैकबोन एज अ फाइबर। यहाँ पे हम जो है फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ बैकबोन पे हम फाइबर का कनेक्टिविटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डेटा को कम्युनिकेशन करवाने के लिए, ट्रांसमिट करवाने के लिए, राइट। सो दैट कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का डिले ऐड ना हो। बट यहाँ पे क्या बोला गया आपको रिक्वायरमेंट के अंदर कि आपके ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करने चाहिए। सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, या तो लेयर 3 स्विच चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे लेयर 3 एक स्विच चाहिए है, ठीक है ना, लेयर 3 स्विच हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट बना लेता हूँ, हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें 4 पीसी बाय करने पड़ेंगे पर डिपार्टमेंट। तो 4 × 4 कर लेते हैं, तो आपके पास में यहाँ पे टोटल पीसी जो बन जाते हैं वो 16 पीसी प्लस आपको जो है 4 आईपी फोन चाहिए, तो वो भी आपको 4 डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे भी 16 आईपी फोन चाहिए। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम शायद देखें तो आप हर डिपार्टमेंट के अंदर हम एक एक एक्सेस पॉइंट मान के चलते हैं। तो एक एक्सेस पॉइंट अगर लेते हैं तो हमारे पास में एपी लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सेस पॉइंट, तो हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हैं, तो हमारे पास 4 जो है एक्सेस पॉइंट्स होंगे। अब इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर भी जो है स्विच लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी स्विच लगाना पड़ेगा, राइट। जो एंड आपके कस्टमर से, यानी कि ये आपके लेयर 2 स्विच होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लेयर 2 जो स्विच है, राइट, लेयर 2 स्विच हमें चाहिए और वो चाहिए हमें 2। फिर हमें यहाँ पे एक लेयर 3 स्विच या फिर एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। सो आई एम गोइंग टू यूज राउटर, राइट। मैं यहाँ पे जो है राउटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो राउटर हमें एक चाहिए होगा, राइट, क्योंकि आईपी फोन्स को भी हमें चालू करना है। तो आईपी फोन को चालू करने के लिए जो मुझे चाहिए, मुझे एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इसलिए यहाँ पे राउटर कंसीडर कर लिया, बिकॉज लेयर 3 स्विच के जरिए हम उसको नहीं चालू कर पाएंगे। आपकी टेलीफोनी सर्विसेज जो है वो राउटर के अंदर अवेलेबल होती हैं, तो मैं उसी से आपस में ये सारे जो आईपी फोन्स हैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक सर्वर चाहिए होगा, राइट, सो दैट कि यहाँ पे आपके जितने भी डिपार्टमेंट है उनका आईपी एड्रेस जो है वो अलग अलग रखा जा सके या हम सबनेटिंग का इस्तेमाल कर सकें। तो हम राउटर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इसको अलग से भी करना चाहते हैं सर्वर के जरिए, तो आप सर्वर के जरिए भी कर सकते हैं। बट आई विल यूज दी राउटर फॉर वीलैन्स, राइट। तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब इसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे और क्या चाहिए है, तो और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली। यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे डेफिनेटली साइट पे हमें केबल्स की चाहिए बात करनी होगी, हमें पैच पैनल की बात करनी होगी, हमें कनेक्टर्स की बात करनी होगी, हमें जो अपलिंक्स देने, हमने आपकी जो पैच पैनल्स हैं, पैच पैनल्स और स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो आपके पास में पैच कॉर्ड्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होगी। बट यहाँ पे जो हम एक वर्चुअल के हिसाब से हम ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये एक हमें रिक्वायरमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा काम करना है, राइट। तो ये जो है मैं इसका एक प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ, सो दैट कि जब भी हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पूरा कवर अप करेंगे
तो उसके अंदर आपको ये पूरा जो है इसी के बेस के ऊपर में हम कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो प्लानिंग करने वाले हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पर मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपको जो है सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, आपको किसी भी साइट को रेडी करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट, आपको जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना होता है। सेकेंड होता है आपको साइट विजिट करनी होती है, तो साइट विजिट बहुत जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई साइट विजिट नहीं है, सो मैंने यहाँ पे ये इस तरह से कुछ एक कंसीडर कर लिया। थर्ड हमें यहाँ पे ये करना होता है कि एज पर दी रिक्वायरमेंट जो भी आपके इक्विपमेंट्स है वो कौन सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया तो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, राइट, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस हैं हमारे पास में वो सारे हमें परचेस करने हैं, राइट। फिर चौथा हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि आपके पास में लेयर 2 कौन से डिवाइस होंगे, उनको हमें देखना है। लेयर 5, पांचवा हमें यहाँ पे देखना होता है लेयर 3 डिवाइसेस, राइट। तो ये जो चीजें हैं कुछ आपकी बेसिक हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे पूरा बैकबोन कैसे काम करेगा, राइट। आपको जो केबलिंग की बात करें तो आपको केबलिंग का पूरा जो है रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, कहाँ से क्या क्या होता चाहिए, जिसमें पैच कॉर्ड्स हो सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन माई कोर्स विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अंदर हम बहुत ही डिटेल के अंदर, मतलब आपको ये लगेगा कि वाकई आप जो है एक कंपनी के लिए, एक साइट के लिए जो है पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो है एज अ आईटी कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। तो उसका अगर आपको एनरोल करना है तो आपको जो है स्क्रीन पे नंबर दिया गया, उस पर आपका जो है नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ एक जो है रिक्वायरमेंट समझी है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है पूरा इसको कॉन्फ़िगरेशन सब कैसे करना है वो प्लानिंग करेंगे, प्लस साथ ही साथ जो है कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पूरा प्रैक्टिकल करेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। तो ये वीडियो भी जानना तभी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेकंड देखने वाले हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलता हूं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।